कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। परिवर्तन होना ही इस संसार में अस्थायी है, इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य का अपने मन को नियंत्रित रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखना जितना कठिन कार्य होता है। इंद्रियों को वश में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियां ही आती हैं। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी नहीं भर सकते। मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत्यु के लिए शोक नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, तुम चाहे कुछ भी करो। मनुष्य को अपने कर्तव्य के पद से कभी हटना नहीं चाहिए। ये मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो इसका बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। इस संसार के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। आप जो चाहते हो उसके लिए लड़ते नहीं, तो जो खोया है उसके लिए रो मत। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूँ। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। जिसका मन उसके वश में नहीं है उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की कई हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुँचाता है। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मेरे की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, वो शांति प्राप्त करता है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्वान हूँ। मैं चींटी में भी विद्वान हूँ और मैं हाथी में भी विद्वान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा अंतिम जन्म है, ना ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। जब ये संसार ही अस्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई भी वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार के नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है।
अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।